स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2। सो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक व्हील है, वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस करता है। मीन्स 1 मिनट में वो 360 टाइम रिवॉल्व कर देता है। आगे वो पूछ रहा है थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वो व्हील है ना, वो कितने एंगल से टर्न होगा। हाउ मैनी रेडियंस का मतलब समझ रहे हो? रेडियन क्या होता है? एंगल ही तो होता है, एंगल की यूनिट तो है। तो उन्होंने पूछा है कि 1 सेकेंड में वो व्हील कितने रेडियन के एंगल से टर्न होगा। ठीक है, हमें जो यहाँ पर एंगल निकालना है वो किस में निकालना है, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, किस में निकालो, रेडियन में निकालो। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन को ना बार बार पढ़ो, उसी से आपको पता चलेगा कि कैसे आंसर निकालना है। देखो, मैंने पहली लाइन पढ़ी इसकी, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। इसमें कहा है कि 1 मिनट में व्हील 360 रिवॉल्यूशन करता है और 1 सेकेंड में हमको वो व्हील के द्वारा बनाया गया एंगल निकालना है। तो 1 मिनट के रिवॉल्यूशन पता है, तो पहले हम एक काम करते हैं कि 1 सेकेंड के रिवॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे लिखेंगे आंसर, व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। वो व्हील जो है वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रही है? 360 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मिनट में रिवॉल्यूशन पता है 360। इस 1 मिनट को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड का रिवॉल्यूशन पता है मुझे कितने? 360। ठीक है, मुझे निकालने कितने के हैं? 1 सेकेंड के। तो यहाँ से मैं 1 सेकेंड के रिवॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। डिवाइड कर देंगे भाई, 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने करेगा? 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 से 30, कितने रिवॉल्यूशन आ गए? 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड के मुझे क्या पता चल गए? रिवॉल्यूशन पता चल गए। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो इतने रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, तो इतने रिवॉल्यूशन करने में उसको कितने रेडियन का एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये व्हील है मेरे पास, एक रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ से स्टार्ट करा और घूम फिर के घूम के यहीं पर आ गया, तभी तो एक रिवॉल्यूशन होता है। एक रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर। तो एक रिवॉल्यूशन करने में वो एंगल भी तो इतना बनाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहीं पर एंड होगा, इतना एंगल बनेगा उसका। ठीक है, ये मैंने आपको रेडियन जब समझाया था ना, तब बताया था कि 1 रिवॉल्यूशन करने में सर्कल जो है, सर्कल और व्हील एक ही तो बात है, व्हील भी गोल होता है, सर्कल भी गोल होता है। तो एक रिवॉल्यूशन करने में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पर एंड करा उसने, तो इस एक रिवॉल्यूशन करने में सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? हमने दोनों टर्म में पढ़ा था, कितने का बनता है वो? या तो बनता है वो 360 डिग्री का, डिग्री में, और रेडियन में 2 पाई रेडियन का। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी। तो देखो, एक रिवॉल्यूशन में बनाया गया एंगल पता चल गया मुझे कितना है? 2 पाई रेडियन। तो हम 6 रिवॉल्यूशन में बनाए गए एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो करते हैं, यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको? द एंगल made by wheel in 1 revolution, angle made by wheel in 1 revolution। व्हील के द्वारा एक रिवॉल्यूशन में बनाया गया एंगल कितने का है? 2 पाई रेडियन का। ठीक है, तो एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन, द एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन।
कितने का हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई रेडियन, तो कितना हो गया 12 पाई रेडियन। तो यही तो हमारा आंसर है। देखो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन कर रहा था और 6 रिवॉल्यूशन में बनाया गया एंगल 12 पाई रेडियन है, यानी कि 1 सेकंड में व्हील के द्वारा बनाया गया एंगल कितना है 12 पाई रेडियन। तो यहाँ पर आंसर लिख लेंगे हम, द एंगल मेड बाय व्हील in 1 सेकेंड और 6 रिवॉल्यूशन। बात तो एक है ना, क्योंकि 1 सेकेंड में वो रिवॉल्यूशन कितने कर रहा है, 6 कर रहा है। तो द एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड और 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 12 पाई रेडियन। देखो यहाँ पर तो इसने हमसे रेडियन में पूछा तो हमने रेडियन में निकाल दिया। अगर ये हमसे डिग्री में पूछता तो हम जो यहाँ पर ये एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन रेडियन में ले रहे हैं ना, यहाँ पर हम किस में ले लेते, डिग्री में ले लेते, 360 डिग्री आ जाता और 6 रिवॉल्यूशन के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर वो आंसर डिग्री में आ जाता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ी मुझे इतना पता चला, क्वेश्चन की दूसरी लाइन पढ़ी तो मुझे इतना पता चला। तो क्वेश्चन को बार बार रीड करो, ठीक है, उसी से आपको पता चलेगा कि आगे आपको क्या क्या स्टेप करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखो मुझे एक काम की बात पता चल गई, क्या है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। दूसरी बात मुझे दे रखी है आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो इसकी ना फिगर बना लेते हैं पहले रफली एक, उससे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। डिग्री मेज़र, सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या बोल दिया, डिग्री मेज़र, तो यानी कि एंगल आपको किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसके सेंटर में बनाया गया एंगल निकालना है आपको डिग्री में, जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दे रखी है इन्होंने मुझे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और इसकी जो आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर्क हो गई इसकी, ये रेडियस हो गई, हमें ये एंगल निकालना है थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, कौन सा, देखो लेंथ ऑफ आर्क पता है मुझे एल, रेडियस पता है मुझे आर, और थीटा निकालना है। तो थीटा एल और आर में एक रिलेशन होता है, क्या होता है वो, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, जहाँ वैल्यू क्या क्या पता है आपको, एल की वैल्यू पता है कितनी 22 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू पता है कितनी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात और बताई थी आपको कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जो आपका एंगल निकलता है थीटा, वो हमेशा किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। ठीक है, तो रेडियन में निकलेगा यहाँ से एंगल, और उसको हम किस में चेंज कर देंगे, डिग्री में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इस थीटा इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है 22, आर की वैल्यू कितनी है 100, दोनों सेंटीमीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रखने में। अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में होता तो पहले मैंने उन दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता। इसे कट आउट कर देते हैं, 2 11 से कट जाएगा और 2 से कटेगा ये 50 टाइम्स, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू हो गया आपका 11/50 रेडियन, नॉट इन डिग्री, रेडियन। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जो आपका थीटा निकलता है वो हमेशा किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। बट हमसे पूछा किस में है, डिग्री में पूछा है, तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 11/50 इंटू, देखो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई। क्यों, क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के, राइट। इसे काटते हैं, 0 से 0, और तो ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 11/5 इंटू 18 पाई की वैल्यू खोल देता है 22/7, तो वो 7 यहाँ चला जाएगा, तो 11 2 ज़ा 22, 2 9 ज़ा 18, तो ये हो गया आपका 63/5 डिग्री।
इसको हम और आगे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 12:3/5, क्योंकि 12×5 = 60 + 3/5, 63/5 डिग्री हो जाएगा। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ये हो जाएगा 12 डिग्री और 3/5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री + 3/5 डिग्री। डिग्री को और ब्रेक कर सकते हैं किस में, 1 डिग्री = 60 मिनट, ये हो जाएगा 12 डिग्री + 3/5 × 60 मिनट, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। इसको कट कर देते हैं 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंगल निकाल दिया डिग्री में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था डिग्री में निकालो, तो हमने यहाँ पर रेडियन में निकले था, उसको मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है हमारा, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। उसने कहा है एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर पता है तो हम यहाँ से रेडियस पता निकाल सकते हैं, और उसने लेंथ ऑफ कोड दे रखी है हमको कितनी, 20 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड, उस कोड की जो माइनर आर्क होगी ना, उस हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये बताना है हमको। इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये सर्कल दे रखा है जिसकी डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया, और उसने कहा है कि कोड भी 20 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इसकी कोड बना लेते हैं। ये होती है कोड, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। तो कोड है इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखा है उसने, ये तो हमें पता चल गया। चलो अब उसने एक और बात दे रखी है कि डायमीटर कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, और ये भी तो रेडियस है, ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटर मैंने O मान लिया, ये मैंने A पॉइंट मान लिया, और ये मैंने B पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो मेरा एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया ना, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया OAB। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल में लेंथ OA = OB है, क्या है ये, रेडियस कितनी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ कोड AB कितनी है, 20 सेंटीमीटर। OA = OB = AB। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और स्टूडेंट्स, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो अपने हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो दैट्स वाई, यहाँ पर जो एंगल होगा ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तो हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, इसलिए थीटा = कितना होगा हमारा, 60 डिग्री, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो हमें तो केवल सेंटर के एंगल से मतलब है ना, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, थीटा = L/R, उसमें जो थीटा होता है, पहली बात तो वो रेडियन में होता है, और दूसरी बात जो वो थीटा होता है वो सेंटर पर एंगल बनाता है। आपको ध्यान होगा रेडियन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि वो एंगल कितना है, 60 डिग्री है, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। चूँकि हम ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एंगल रेडियन में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में।
तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई अपॉन 180 से रेडियन। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कर दिया, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ से आ गया पाई बाय 3 रेडियन, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। ठीक है, अब मुझे एक तो चल गया पता थीटा, ठीक है, और मुझे रेडियस पता है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। ये जो कोड बन रही है ना ए बी, इसकी मुझे माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। देखो इस कोड से 2 आर्क बन रही है, एक तो ये माइनर आर्क छोटी वाली, और एक ये पूरी बड़ी वाली मेजर आर्क। तो उसने मुझसे क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालो। ठीक है, तो यानी कि मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, इस वाले आर्क की। ये वाली जो आर्क दिख रही है ना आपको, इसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो एंगल पता है, रेडियस पता है, आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा पता है, एंगल, रेडियस पता है आर, और निकालनी क्या है मुझे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क की तो निकालनी है मुझे। तो फॉर्म थीटा आर और एल, क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर के। ये फॉर्मूला पता है हमको, यहाँ से हम आराम से एल निकाल सकते हैं। तो या हम ऐसे लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कितनी है 20, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू 20 पाई बाई 3, और लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, डायमीटर दे रखी थी, रेडियस निकाली और कोड यहाँ पे ड्रॉ करी। उससे मुझे पता चला कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। बट मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना था ये, तो सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट करा रेडियन में। थीटा पता चल गया, रेडियस पता है, एल निकालना है, तो इन तीनों में एक ही फॉर्मूला मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर के होता है। वहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, एल की निकाल दी, और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, इफ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं, ठीक है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। पहले वाले सर्कल में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इसको हम चेंज कर देते हैं रेडियन में। तो रेडियन में कितना हो जाएगा, ये पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3 रेडियन। तो पहला एंगल मुझे दिया हुआ है पाई बाय 3। दूसरा बोल रहा है दूसरे सर्कल में जो एंगल है वो कितना है, 75 डिग्री का है। ठीक है, 75 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। इसको कैंसिल करेंगे, 5 से काटते हैं 15 टाइम्स, ये कटेगा 36 टाइम्स, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 12 ज़ा 36। तो ये एंगल आ गया आपका 5 पाई बाय 12 थीटा 2 रेडियन। ठीक है, 60 डिग्री कन्वर्ट कर दिया पाई बाय 3 में, 75 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया 5 पाई बाय 12 में। ये बात तो मुझे पता चल गई। अब एक चीज़ और बोल रही है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि दोनों सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है, सेम है। यानी कि L1 जो है मान लो L है और L2 भी क्या है, L है। सेम लेंथ की आर्क है ना, तो दोनों में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमने मान ली LL है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेट जो पहले सर्कल की रेडियस है वो R1 है और दूसरे सर्कल की रेडियस जो है वो क्या है, R2। लेट R1 एंड R2 बी द
रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, हमने मान लिया कि R1 और R2 जो है वो दो रेडियाई हैं दो सर्कल्स की। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, देखो पहले सर्कल को अगर मैं देखूँ, थीटा पता है, एल पता है, आर पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। दूसरे सर्कल का भी थीटा पता है, एल पता है और आर पता है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और वहाँ से क्या निकाल देंगे, उनकी रेडियाई का रेशियो। यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसको दोनों सर्कल्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। कैसे, फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं। फर्स्ट सर्कल में क्या हो जाएगा, थीटा वन इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन आर वन। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा टू इज इक्वल्स टू एल टू अपॉन आर टू। दोनों सर्कल के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से एल वन भी क्या है, एल है, एल टू भी क्या है, एल है, और थीटा वन की वैल्यू पद रख दो यहाँ से। थीटा वन की वैल्यू कितनी थी, पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई/3 इज इक्वल्स टू एल वन की वैल्यू क्या है, एल अपॉन आर वन। यहाँ से थीटा टू की वैल्यू कितनी है, 5π/12 इज इक्वल्स टू एल टू की वैल्यू कितनी है, एल, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेम है ना, और आर टू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो। एल कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई/3 इंटू आर वन, और यहाँ से एल कितना हो जाएगा, 5π/12 इंटू आर टू। देखो दोनों में एल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से लिख लेंगे चूँकि एल इज इक्वल्स टू पाई/3 इंटू आर वन एंड एल इज इक्वल्स टू 5π/12 इंटू आर टू। तो यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और यहाँ से इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पाई/3 इंटू आर वन इज इक्वल्स टू 5π/12 इंटू आर टू। हमें तो इनका रेशियो निकालना है ना, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, इधर आ गया, और 5π/12, और ये चला जाएगा अपॉन में, अपॉन पाई/3। जब इस तरीके से चार टर्म्स अपॉन में हो तो लास्ट टू टर्म्स की मल्टीप्लाई होती है और बिटवीन वाले टू टर्म्स की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 5π की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 5/4, यानी कि R1 और R2 का रेशियो आ गया 5:4। ठीक है, तो हमने इनके रेडियाई का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट इसके, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। पेंडुलम की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो पेंडुलम कुछ ऐसे होता है, ये इसकी जिससे वो पेंडुलम हैंग होता है। ठीक है, वो ये इसकी ये पेंडुलम स्विंग हो गई। मान लीजिए वो पेंडुलम कुछ ऐसे है। ठीक है, ये पेंडुलम क्या करता है, एक बार जब इस पेंडुलम को हम लटकाते हैं और छोड़ते हैं तो एक बार ये इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है, और फिर एक बार इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है, तब इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा होता है। मान लो ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो फिर इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा होता है। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इससे। ये मैंने पॉइंट O मान लिया, ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। ठीक है, तो वो बोल रहा है रेडियन में एंगल निकालो। देखो एंगल इन रेडियन, उसने पहले ही बता दिया कि हमें जो एंगल निकालना है वो किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, जिससे वो पेंडुलम स्विंग हो रहा है, मतलब झूल रहा है। इफ़ इट्स लेंथ है 75 सेंटीमीटर, जो वो पेंडुलम की जिससे वो झूल रहा है ना, उसकी लेंथ दे रखी है, उसने कितनी है, 75 सेंटीमीटर।
और आगे बोल रहा है एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये टिप है इसकी, ये आर्क बना रही है ना यहाँ पर, जब ये लटकती है और झूलती है तो आर्क बना रही है। उस आर्क की लेंथ दे रखी है उन्होंने, पहले पार्ट में दे रखी है कि इस पहले पार्ट में आर्क की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में इस आर्क की लेंथ 10 की जगह कितनी हो जाएगी, 15, और फिर ये कितनी हो जाएगी, 21। हम पहला पार्ट करते हैं। देखो, अगर देखूँ मैं इसे सर्कल बना के देखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो ये 75 क्या बता रही है मुझे, सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की लेंथ क्या होती है, रेडियस, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बना दूँ तो ये मेरा सेंटर ही तो बनेगा, और सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की लेंथ क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो यानी कि मेरा जो 75 सेंटीमीटर है ये क्या हो गया, आर हो गया ये, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क, ये तो उन्होंने पहले ही बोला आर्क ऑफ लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। एल भी पता है, आर भी पता है, एंगल निकालना है रेडियन में, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर के, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 75, 5 से कट कर दो, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 15 जा 75, तो यहाँ से आ गया आपका थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 15 रेडियन, क्योंकि उसने हमें पूछा किस में, रेडियन में पूछा है। तो हाँ, इससे हमारा जो एंगल निकलता है वो किस में निकलता है, रेडियन में ही तो निकलता है, ठीक है। एंगल इन रेडियन पूछा था ना उसने। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस 10 की जगह क्या रख दोगे, 15 रख दोगे। थर्ड पार्ट में जो 21 सेंटीमीटर, तो इस आप 10 की जगह यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है उसकी जगह क्या रख दोगे, 21 सेंटीमीटर रख दोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही होंगी, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को भी इसकी नीड है या आपके कोई जानने वाले हैं उनको इस वीडियो की नीड है, तो आप उनको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज़ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 की कुछ इंट्रो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।